तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपका पोर्टफोलियो भी हेल्दी होगा। एंड जो आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो इसके ऊपर है कि जो भी सिनेरियो बाहर क्रिएट हुआ, जो भी पैनिक क्रिएट हुआ वर्ल्ड मार्केट में पूरा, उससे असर अपना जो इंडिया में पड़ा हुआ है और अब तक वो माहौल जो है वो चल रहा है। लेकिन जो मेरे नज़रियों में ऐसा है कि वो ऐसा है कि मतलब ज़्यादा देर तक टिकने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, तो चैट पे जाके जाके बात करेंगे सीधा और कुछ बातें मैं आपको और भी बताऊंगा। ये मेरी एक मतलब कहते हैं ना, उसको एक इंट्रोडक्शन होगा नॉर्मली कि मतलब जो मार्केट का अभी जो सिनेरियो है उस हिसाब से। और जो इसके आगे का मैं आपको बताऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वर्ल्ड मार्केट से लेके न्यूज़ से लेके सारा क्या मतलब एक पूरा मतलब वीकली मार्केट तरह का अपडेट बताएंगे। और ये है कि ना पूरा 1 वीक मैं आपको बताऊंगा, 1 वीक के अंदर आपको कि इसमें क्या है, क्या संभावना हो सकती है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है, मतलब जो मेरी नॉलेज के अंदर है वो मैं सब आपको बताऊंगा। बाकी उसका यूज कैसे करना है कैसे नहीं वो आप सब जानो। ठीक है, तो अभी सीधा हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे जाके अभी नॉर्मली देखते हैं कि मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी अपना कैसे बिहेव कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चार्ट पे आ चुका हूँ। तो अभी अब नॉर्मली अगर आप देखोगे ये लाइन में 2 लाइन लगा के गया था, एक 24,200 तक की थी और एक 24,140 थी। मतलब आप पिछली लाइव स्ट्रीम में अगर आपने देखी है तो मैं आपको बता के गया था कि 24,000 का लेवल जो है वो एक सपोर्ट काम कर सकता है और यहाँ से एक बार रीटेस्ट जरूर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक जो एक लेवल हमने ये निकाला था 24,400 का, मतलब था कि यही से ही पलट जाएगा ऊपर की तरफ, लेकिन वो जो पैनिक क्रिएट हुआ उसकी तो उसके कारण जो है वो 2-3-400 पॉइंट जो है एक्स्ट्रा मार गया। बट ओवरऑल अगर बाहर की मार्केट से आप देखोगे, अब जापान की मार्केट देखोगे तो ओवरऑल 20-25% नीचे गिर चुकी थी, वहां से फिर रिकवर हुई है। डाउ जोन आप देखोगे तो वो भी गिर चुका था। ठीक है, मतलब सारे इंडेक्स जो थे वो बहुत बुरी तरह पीटे थे नीचे और अपना मार्केट ही था जो कि बहुत मतलब अपने हाई से बहुत कम गिरा है। मतलब आप यहाँ से अगर टोटली देखोगे ना ऑलमोस्ट 4-4.5-5% की गिरावट है, 4.5% की, 5% भी पूरा नहीं है। तो इससे हमको क्या दिखता है कि हमारा जो इंडिया है बाकी ग्लोबल मार्केट से हमारा आउट परफॉर्म कर रहा है। ये आपको चीज पता लग गई। ठीक है, अगर ये चीज आपको एक क्लियर हो गई तो अब ये समझ लो कि इससे बड़ी गिरावट तो नहीं हम कर सकते। संभावना मतलब हर एक चीज की होती है, लेकिन इस बार की संभावना इतनी तो नहीं है कि भाई किसी रिसेशन के डर से या किसी और चीज के डर से आप मतलब अपना माल सारा ही बेच दोगे, पोर्टफोलियो पूरा ही खाली कर दोगे, बड़े बड़े सारे नहीं होता ऐसा। वो एक पैनिक क्रिएट हुआ है, बस वो पैनिक क्रिएट होने से कारण मार्केट थोड़ा ना कहता है ना कि जब ग्लोबल मार्केट गिर रही होती है तो हमारी मार्केट भी कोई वो महान हस्ती नहीं है। ठीक है, हमारी मार्केट भी ग्लोबल मार्केट का हिस्सा है। तो अगर बाकी सारी मार्केट गिरी है तो हम भी गिरेंगे, लेकिन कितना गिरेंगे उनके मुकाबले वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे ना तो ये वहां से चला, वहां से रुका, कहाँ पे आ गया, सीधा 40 पे पास आके रुका है। 40 पे रुका तो मतलब एक गुड सपोर्ट है और सपोर्ट आप देखोगे तो 40 का, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, जब से यहाँ से हम चले हैं और पहली बार 40 पे आए थे इस जगह पे, तब से हमने 40 का सपोर्ट तोड़ा ही नहीं है। मतलब इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद 40 का सपोर्ट नहीं टूटा, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऑलरेडी शो कर रही है कि मेरे में स्ट्रेंथ है। और दोबारा ऊपर जाके दोबारा 40 पे आना मतलब और वही से रिवर्स के संकेत देना, इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है अभी की चाल है, हो सकता है हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये मतलब सब निपट जाए। ठीक है, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ये कि हम ज्यादा जो कहते हैं ना कि पैनिक जो हम लो लगा सकते थे वो हमने लगा दिए। अब इसको रीटेस्ट करेगा, इसे हल्का फुल्का नीचे काटेगा, ऊपर जाएगा, ये सब मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सब मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। हमें फोकस क्या करना है इसमें कि जब भी ये पलटता हुआ ऊपर दिखे और यही से दिखे, ज्यादा नीचे दे संकेत मेरे ख्याल से नहीं दे रहा है नीचे जाने के, और हो सकता है कि ये आखिरी लो लगाओ और इसके बाद हम चलने शुरू हो जाएं। हालांकि ग्लोबल मार्केट बाहर नीचे गिरी है, इतनी सब कुछ है, वहां से बाउंस आ रहे हैं। अब बाउंस आने पे तो दोबारा तो वो बाउंस नीचे गिर सकते हैं, वापस नीचे सेलिंग आ सकती है क्योंकि पैनिक तो क्रिएट हुआ। तो कहीं ना कहीं मिक्स है सेंटीमेंट है। लेकिन जो मेरे पर्सपेक्टिव से है या मेरी साइकोलॉजी के थ्रू है वो मेरा ऐसा है कि ये जो होना था वो हो गया। अब हम यहाँ पे हफ्ता रुके, 10 दिन रुके, क्योंकि पता क्या है जो कि हम चले हैं ना यहाँ से, इस जगह से चले हैं, ये जो पैनिक लो लगा यहाँ से जब हम चले हैं ऊपर, तो यहाँ से मार्केट ऑलरेडी यहाँ से ऊपर आई है। तो अगर आप ये वाला दिन भूल जाओ, मतलब ये वाला लो आप भूल जाओ और नॉर्मली ये लो याद रखो, नॉर्मली 21,700-800 वाला जो मैंने आपको पहले बताता गया था लाइव स्ट्रीम में,
अब वही से अब देखोगे तो वहां से मार्केट वहां की रिट्रेसमेंट की है, बस रिट्रेसमेंट की थी, उसको दोबारा काट के दोबारा रिट्रेसमेंट करी बस। और मतलब इससे ज्यादा मार्केट में कुछ नहीं हुआ है। अगर आप इसके अंदर वॉल्यूम भी चेक करोगे ना, नॉर्मली जो पैनिक लो लगा था सिर्फ उसके अंदर वॉल्यूम है, बाकी जो गिरा ये सब कुछ इसका कोई वॉल्यूम इतना खास नहीं है वॉल्यूम। और अगर मैं 1 घंटे के आपको 1 घंटे का चार्ट दिखाऊं, ठीक है, 1 घंटे का चार्ट देखो तो मार्केट यहाँ पे था, मार्केट सेम जगह पे है, ठीक है। इसके डाइवर्जन देखो आप, यहाँ के MACD के डाइवर्जन देखो, मतलब ये बता रहा है आपको कि ये इसके ऊपर जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अब मुझे नहीं पता वो कितना टाइम ले सकता, कितना, क्योंकि हालांकि थोड़ा बहुत टाइम जो है वो ले जाते हैं अक्सर। और अब पता क्या है, अब अपना हाइट पे भी आने वाला है। और वो जो दिखा रहे थे ना, मतलब जो गिरावट जो 2025 में आनी है, मतलब सारी बातें तो मैं इसमें नहीं करूंगा, मैं एक अलग से वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। मैं जैसे एक छोटा सा व्यू शेयर कर रहा हूँ अपना, कि मार्केट कहते हैं ना कि वो देखने का एक नजरिया, कि जब सब लोग बेरिश हुए पड़े हैं, ठीक है, या मोटा मोटी मान के चलो कि बहुत कम लोग जो है कि वैसे बुलिश हैं। आपको पता है यहाँ पे ये बाउंस आ रहा है, यहाँ से दोबारा नीचे गिरेगा, भाई गिरने को गिर सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना ऐसा कि ये लास्ट हो सकता है काम। क्योंकि आप देखो ना, जो लाइन लगाई थी उसी के पास ही आकर सपोर्ट क्यों लिया, इंपॉर्टेंट था तो लिया ना, मार्केट लेकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी 200 की EMA पर आके अब ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब इसको काट देगा तेजी से, तो कभी भी काट सकता है, इसमें 2 दिन लगाए, 3 दिन लगाए, हफ्ता लगाए, जैसे मर्जी लगाए, ज्यादा टाइम नहीं रुकना चाहिए इसको। यहाँ अगर बहुत ज्यादा टाइम रुक गया तो इसकी संभावना बढ़ जाएगी नीचे जाने की, ये साफ है। लेकिन ये कि वॉलेटिलिटी के चक्कर में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे कभी नीचे वो कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल इतना नीचे आया तो वहां पे वॉलेटिलिटी के चक्कर में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इवेंचुअली हमने जाना ऊपर है, नीचे का रास्ता नहीं आता, नीचे का रास्ता यहीं से है। अगर नीचे का रास्ता जाना होगा तो यहीं पे थोड़ा टाइम रुक के, और मतलब लगा लो ऑलमोस्ट आप लगा के चलो इसमें, हाँ, एक अगर आप सपोर्ट मतलब एक रेजिस्टेंस जो आप फेस कर सकते हो वो कर सकते हो 24,000 के ऊपर, ये जो लाइन के है वो ऊपर, तो ये जो लाइन आ रही है इसके ऊपर आप एक रेजिस्टेंस जो है वो फेस कर सकते हो फिलहाल। और छोटे टाइम फ्रेम के लिए हमारा जो नॉर्मली जो है अभी जो क्या बोलते हैं अपना रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो ये है। और यहाँ से इसने अच्छा खासा मतलब काटा भी हल्का फुल्का, और बीच में डाइवर्जेंस है नीचे के, हल्का फुल्का नीचे आना चाहे तो इस लो को दोबारा टेस्ट कर सकता है। मतलब अभी कुछ ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए नॉर्मली, बस कहने का मतलब ये है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, जब मार्केट थोड़ा डाटा और दे देगा तो मैं इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। इसको थोड़ा टाइम बिताने दो यहाँ पे, अगर ऊपर जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि इसको जाना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पैनिक लो लगा है, पैनिक लो मतलब इतना वो नहीं है, सारी मार्केट जो है रिकवर कर रही है साथ साथ। और इस चीज का आप ध्यान रखना कि अब हम जो है ना वो मतलब जो बड़ी करेक्शन जो है उसके पास आते जा रहे हैं, उसके पास आते जा रहे हैं। तो इसका मतलब संकेत ये कि ये जो आप गिरावट देख रहे हो ना, इससे भी कई जो ना मतलब भयानक गिरावट जो है, भयानक करेक्शन जो है वो शुरू होएगी, उसके संकेत इसने ये दे रही है। जब जब ऐसी गिरावटें आती है ना एकदम से, किसी भी मतलब किसी भी न्यूज फ्लो से या कुछ से पैनिक मचता है एकदम से, वो पैनिक एक कहता है ना कि वो सिर्फ एक ट्रेलर टाइप का हम कह सकते हैं इसको, ये पिक्चर अभी बाकी होएगी, आगे बताऊंगी कि मतलब ऐसा है कि जब भी हम कोई फेज से निकलते हैं, अब लगा लो कि हम 4 जून से हम बजट के पास है, उस फेज से लेकर उस फेज तक हमने तब नहीं लो तोड़ा, हम तब अपने स्ट्रक्चर में चल रहे थे, ठीक है। और अब जो है वो किसी पैनिक फॉल के कारण या रिसेशन के खतरे के कारण वो नीचे जो फॉल आया, और उसको जो हमने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट से वो दोबारा रिटेस्ट हुआ। अब दोबारा जब ब्रेकआउट हो चुका था, हम ज्यादा नीचे नहीं आना चाहते थे, लेकिन हमने पैनिक की वजह से ज्यादा नीचे आ गए, ठीक है। और जब ये चीज आपको वो दिख रही है ना, गिरावट का साइज जो आपको दिख रहा है, आपको इसे में हो रहा है कि हाई तौबा, मतलब 2.5-4% मार्केट नीचे गिर गई, हमारा पोर्टफोलियो सबका लाल है, सबका मतलब कितना ही मतलब परसेंटेज गिर चुका है नीचे। तो अभी जब बड़ी करेक्शन आएगी उस मार्केट के बारे में सोचो, जब वो 10-12% की करेक्शन उन्होंने करी है, उस मार्केट की हालत आप सोचो, उस जापान की मार्केट में सोचो तो 20-25% नीचे आई है, हमारी तो फिर 4% में आगे जान सूख गई है, उनकी मार्केट तो कितनी नीचे आई है, उससे आप लगा के कंपेयर करके देखोगे ना बाकी मार्केट से, तो आपको फिर भी तसल्ली मिलेगी कि हाँ भाई अभी चीज खत्म नहीं हुई है, अभी चलनी है। वो जो आखिरी फेज जो है ना बुल मार्केट का, एक तरह ना कहते हैं ना शॉर्ट टर्म का, जो 2-3 महीने का बचा, अब ऊपर का टारगेट नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब भी ऊपर की चाल है तो वो अभी बनी हुई है। बस इस चीज का मान के चलो कि जो हमारा व्यू है वो छोटा इंट्राडे मतलब हफ्ते 10 दिन के लिए बिगड़ा है, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर हमारा वही है। अगर आप वीकली चार्ट अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट भी हमारा कोई मतलब बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि ये जो गिरावट आई थी ये भी आप देखो सेम तरीके की सेम चीज है। तो कहने का मतलब पूरा जो कंक्लूजन है अपना, जो मतलब वीडियो का पूरा कंक्लूजन है इस वीडियो का, अब वो चीज यही है कि
हम थोड़ा टाइम रुक सकते हैं, वॉलेटिलिटी कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली हमने जाना ऊपर यहाँ से। मुझे पता है कि इसके लिए वैसे भी गट्स चाहिए बोलने के लिए, हो सकता है मैं पूरा गलत हूँ, क्या पता ये कल ही यहाँ पे 23,200 मार दे, 23,000 पूरा लेवल तोड़ दे। मुझे कोई वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, अपनी गलती मानने में कोई भी शर्म नहीं है कि अगर वो चीज मार्केट जो अभी दिखा रही है, मार्केट जो मैं सोचने का नजरिया मेरा, मैंने बस वो डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। इसके बेस पे आप स्टॉक्स पे डिस्कस कर सकते हो, इसके बेस पे आप बाकी मार्केट डिस्कस कर सकते हो, मतलब कंपेयर कर सकते हो। और अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पे अगर दिखाऊं तो बेरिश है, ठीक है। लेकिन बेरिश होने के साथ साथ एक चीज और है कि इसने ना अपनी एक रिट्रेसमेंट जो है वो पूरी कर ली। अब लगा के चलो 50% की इसने रिट्रेसमेंट जो है वो अच्छी खासी कर ली, मतलब 38% कर रहा था लेकिन खींच के 50% ले आया, ठीक है। तो क्योंकि करेक्शन में ऑलरेडी ये इस करेक्शन का पार्ट है बैंक निफ्टी का, और जो निफ्टी का जो करेक्शन का पार्ट है वो इस करेक्शन का पार्ट है, ठीक है। अगर आप मान के चलो कि मान के क्या मतलब ऐसा अभी तक तो है ही है कि 61% में इसने रोक लिए, 61% में इसने आके सपोर्ट ले लिया। अब यहाँ से ऊपर की तैयारी कर रहा, अब 50%, ठीक है, 50% का हो गया और 60% का 62% का हो गया। अब इन दोनों के बीच में मार्केट थोड़ा रह सकता है। तो क्या लेवल है, 24,200 300 का लेवल और 24,000 का लेवल। इस 200-300 पॉइंट के अंदर मार्केट हो सकता है 2-4 दिन लगा दे घूमने फिरने में, कभी ऊपर खुले, कभी नीचे खुले, कभी साइडवेज खुले, कभी जैसे मर्जी खुले। लेकिन मतलब थोड़ा बहुत टाइम बिता के हम 2-4 दिन 5 दिन, मतलब ये हफ्ता लगा के चलो, ये हफ्ता है अगले हफ्ते का मिड, ठीक है। उसके बाद हमने बिहेवियर नोट करना है कि ये नीचे की तरफ काट रहा है या ऊपर की तरफ काट रहा है, ठीक है। जिस तरीके की डाइवर्जन बना रहा है, जिस तरीके का सब कुछ बना रहा है, उस तरीके का बता रहा है कि मेरे अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है और अभी भी मेरी चीज खत्म नहीं हुई है, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर आप देखो तो इसने क्या है ना कि इसके अंदर एक दिक्कत है, और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो दिक्कत मेजर नहीं है, और मेजर अगर बन सकती है तो वो अलग पार्ट है। 40 का सपोर्ट जब से ये चला, जब से ये ट्रेंड चालू हुआ, इसका रिट्रेसमेंट हुई, रिट्रेसमेंट में 40 का आसपास आया, 40 आया, फिर 40 आया, फिर यहाँ पे 40 का सपोर्ट, फिर 40 का, मतलब इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी 40 का सपोर्ट, इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी 40 का सपोर्ट, ठीक है। अब पैनिक लो लगा, 40 टूट गया, सिंपल चीज दिख रही है, ठीक है, 40 टूट गया। अब जाके 40 पे ऊपर आके रेजिस्टेंस अगर ये लेता है और वहां से पलटने की कोशिश करता है तो समझ जाना कि दाल में कुछ काला, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल अच्छा खासा नहीं, लेकिन अगर मैं एक चीज को अगर मैं नोटिस करूं, यहाँ पे मार्केट सेम प्राइस पे है, बैंक निफ्टी सेम प्राइस पे, डाइवर्जन है, सेम डाइवर्जन है, ठीक है। शॉर्ट टर्म का जो है इसका जो अभी तक का है वो 51,000 के आसपास का है, ठीक है। जो अपने 3 जून का हाई है वो मान के चलो 51,100, ठीक है, 100 या 150 के आसपास और 51,000 के आसपास, इन दोनों के पास रेजिस्टेंस जो है वो फेस हो सकता है, ठीक है। और जो सबसे पहले छोटा रेजिस्टेंस है वो 50,750 के आसपास है, ठीक है। 750 हो गया, 800 आप लगा लो नॉर्मली, या 50 मूविंग एवरेज लगा लो आप, तो आप वो देख सकते हो। और इससे ज्यादा खास अभी बात करने वाली कोई चीज नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसके वॉल्यूम अगर मैं चेक करूं तो वॉल्यूम आई थिंक, हाँ, तो इस कैंडल में वॉल्यूम थे उसका वो काम हो चुका है। अगर रिट्रेसमेंट में आपको मैंने करके दिखा दी है, ठीक है, रिट्रेसमेंट में करके दिखा दिया आपको 50% में आ जाएगा, वो 61% में आया निफ्टी हमारा, ये 50% में आया, मतलब 50% कोई मतलब ज्यादा बुरी बात है क्या, जब कोई स्टॉक अपना या कोई इंडेक्स अपना 50% में आता है तो 50% से अगर उसकी है 38% की मेजरली करेक्शन जो है पूरी हुई है, अगर 50% में अगर कर गया, मार गया, तो इट्स ओके, वहां पे रुकना नहीं चाहिए उसको। अब इसको यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, इवेंचुअली ऊपर जाना चाहिए, और मतलब इस हफ्ते या अगले हफ्ते के पास में इसको ऊपर चले जाना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। और इसको इस हाई के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अब मतलब ये काटेगा ऊपर की तरफ तो ये रुकने वाला नहीं है, फिर ये इस हाई के ऊपर सीधे जाके रुकेगा, अगर रुकेगा तो मतलब वो तेजी जो है ना, वो तेजी आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते वो तेजी क्या हो सकती है। ऐसा कि मतलब संभावना है, ऐसा नहीं कि हो सकता है कि गिरते पड़ते पड़ते फिर जाए, क्योंकि मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रही है। तो स्ट्रेंथ शो करने का मतलब ऐसा है कि तो मतलब होएगा ना, मतलब जो ऊपर की चाल होगी वो बहुत तेजी से होएगी, आप ये मान के चलो। तो आज का वीडियो कंक्लूजन मैंने आपको निकाल दिया, और एक आधा स्टॉक मैं बता देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं लुपिन दिखाता हूँ। लुपिन का देखो आप, बहुत अच्छा चला उसका चार्ट। लुपिन आप देखो कि जब मार्केट गिरा तो कहीं ना कहीं इसने इंडेक्स को बचाए रखा साथ में, ठीक है ना। फार्मा सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर भी नीचे गिरा क्योंकि नेस्डेक के कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ। ओवरऑल स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ गिरे थे बाहर की मार्केट के, तो अपना आईटी चला भी हुआ था, तो आईटी की करेक्शन थोड़ी बहुत बनती भी थी, ठीक है। इसके अंदर ये देखो लुपिन देखो, और एक था आई थिंक जोनी था, कौन सा था, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ एक अशोक लेलैंड है,
अशोक लेलैंड ने भी बहुत अच्छा खासा जो पोटेंशियल उसने दिया है, ठीक है, ओवरऑल मार्केट के हिसाब से कम गिरा है, ठीक है। और इनके अंदर मतलब ये चार्ट देख के मत समझ जाना कि रेडी टू बाय है, कि अभी वेटिंग में चल रहे हैं सारे, नहीं। ये आपको नॉर्मल इसमें से दिखाता हूँ मैं, एक आधा चार्ट दिखाता हूँ कि अगर कोई मिले। 20 फीट्स ओके ना, केमिकल है, ये देखो जैसे ये चार्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, हालांकि डाइवर्जेंस इनमें भी है, लेकिन ये है कि अभी इन्होंने मार्केट को यहाँ पे ना बचा के रखा हुआ है, फार्मा सेक्टर ने मोटा मोटी बचा के रखा हुआ है। और एक अपना है एफएमसीजी के अंदर क्या है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एग्जाम्पल के टॉप में आई थिंक हिंदुस्तानी लीवर देखो, अब ये देखोगे तो देखो ये साइडवेज मतलब ये खड़ा हो गया, मतलब मार्केट गिर रही है और ये खड़ा हो गया, ठीक है। और एक मैं आपको दिखाता हूँ, और आई थिंक डाबर था, हाँ डाबर भी देखो यहीं पे एक बार इसने पैनिक लो लगाया, इसका दोबारा इसको इसी को जोन को रीटेस्ट किया और दोबारा ऊपर यहीं पे जाके साइडवेज कर रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके भी अंदर डाइवर्जेंस जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, मतलब ये ऐसा दिखा रहा हूँ कि मैं आपको स्टॉक में इनमें मतलब स्ट्रेंथ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये करेक्शन का पार्ट है, करेक्शन कर रहे हैं, लेकिन मार्केट से ज्यादा इनको कोई फर्क नहीं पड़ा अगर मैं साफ साफ देखूँ, ठीक है कि नहीं, क्योंकि अब नॉर्मली देखोगे तो बहुत अच्छा वो चीज है। और आज की वीडियो में ना यही रैप अप करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगी होगी, फ्रूटफुल लगी होगी। और जो भी मैंने यहाँ पे बात कही है ये सब एक पॉसिबिलिटीज के ऊपर है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। और जो संभावना है नॉर्मली ऐसा है कि ऊपर की तरफ ज्यादा है, मेरा जो जोर रहेगा वो ऊपर की तरफ ज्यादा है। फिलहाल के टाइम पे हमने वेट एंड वॉच करेंगे थोड़ा सा, और एक 2-4 दिन देखेंगे और क्या, मतलब ये हफ्ता हम नॉर्मली जो है ना थोड़ा बहुत निकालेंगे, जैसे ही अगले हफ्ते का थोड़ा बहुत देखेंगे हम। और कंक्लूजन ये निकलता आज की वीडियो से, 20 मिनट की वीडियो वैसे हो चुकी है तो टाइम ज्यादा ले चुके हैं हम। आज का कंक्लूजन मेनली ये निकलता है कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर गिरने की क्षमता जो है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी करेक्शन में थे, करेक्शन में करके हम निकले थे, वहां से एक डिप मिला। अब डिप में यहाँ पे जो स्ट्रेंथ वाले 3 चीज स्टॉक्स थे उसके अंदर हम देख सकते हैं, आप नोटिस कर सकते हो कि आईटी सेक्टर के अंदर फार्मा और एफएमसीजी, सीमेंट सेक्टर और नॉर्मल कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले मतलब स्टॉक्स आप कंज्यूमर वाले देख सकते हो हल्के फुल्के, ठीक है। और ऐसा है ना कि जो भी हम चीज यहाँ पे डिस्कस करी हम उसको एक तरह का सत्य नहीं मान लेना, अपनी भी बुद्धि लगानी है, अपना भी थोड़ा सेंस लगाना है, ठीक है। क्योंकि मेरे कहने से मार्केट नहीं चलती, मैं भी गलत होता हूँ, और आपके कहने से भी मार्केट नहीं चलेगी, आप भी गलत हो सकते हो, ठीक। इसलिए है कि एनालिसिस करते रहना चाहिए, मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट कर रही है उस हिसाब से हमको भी रिएक्ट करना है। अगर मार्केट यहाँ से बदलती हुई दिखती है मुझे, तो मुझे चेंज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी गलती मानूंगा साथ के साथ, और यहाँ पे सॉरी फील करके मार्केट के साथ साथ पार्टिसिपेट करें, जैसे भी होगा, ठीक है। इवेंचुअली आपको मैंने अपना सारा बता दिया कैसा कैसा नहीं, अब इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। बाकी जो ओवरऑल सीन है मार्केट की, ग्लोबल न्यूज हो गई, ग्लोबल इंडाइसेस हो गए, अपनी मार्केट के हो गए, थोड़े बहुत स्टॉक्स हो गए बाहर के उधर, ठीक है। वॉरेन बफेट वाला सारा कोई मतलब सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, उसको हम देखेंगे कैसे हम प्ले जो है वो करते हैं। और कहीं ना कहीं आपको वैसे भी दिख जाएगा, और ऐसा कि मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 दिनों के अंदर अंदर एक देख के मैं वीडियो बना दूं, ठीक है। और इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमारा न्यू है तो इसको ग्रो करने में आपकी भी हेल्प चाहिए, आपके बिना हेल्प के मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। और मैं अपनी छोटी बुद्धि में से जो भी मतलब हल्का फुल्का नॉलेज आपको शेयर कर पाता हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं भी अच्छा लगता है तो भी आप चाहे डिसलाइक करें, चाहे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई आप मुझे ये चीज ये बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं उस पर वर्क भी करूंगा, ठीक है। और क्योंकि मेंटेलिटी जो है वो हर किसी की अलग अलग है, तो आप ये चीज देख सकते हो कि मतलब आपकी चीज के साथ मैं मैच कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर मैच कर रहा हूँ तो आप जुड़ सकते हो, मैच नहीं कर रहा हूँ तो आप किसी और के साथ जुड़ सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम है, ठीक है। तो आज की सॉरी टीम बोल रहा था मैं, आज की वीडियो हम यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ठीक है। साइनिंग ऑफ।